हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रद्धा और मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 2 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो तो आप आई बटन पे जाके पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं और हम अब डिस्कस करेंगे उसके आगे का पार्ट यानी पार्ट 2। तो चैप्टर 2 हमारा है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स में मतलब हमारे फूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हमने उन सब के बारे में पढ़ लिया था। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर तो होता ही है, वो तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो हमने इन सब के फंक्शंस के बाद मतलब ये हमारी बॉडी के लिए क्यों नीड नेसेसरी है, हम लोग क्यों कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स है ना, फैट्स, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। इनके सोर्सेज भी जान लिए थे कि हमें अपने फूड में क्या क्या इंक्लूड करना है जिससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, है ना। तो हम उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे थे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा है। हम डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो क्या रोल है देखो, आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज भी बोलते हैं। और दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जैसा कि मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता हमारी बॉडी को, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं क्योंकि ये अनडाइजेस्ट फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स आपको समझ आ गया कि हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो हम लोग फूड लेते हैं तो उसमें अनडाइजेस्ट जो फूड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक। और तो हमें इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए डाइटरी फाइबर्स के लिए? देखो, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। होल ग्रेन्स का मतलब क्या है? मतलब ग्रेन्स जो होते हैं साबुत, मतलब जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग स्प्राउटेड करके खाते हैं ना, आपने देखा होगा। उसमें हम पानी में भिगो के फिर उसको एक कपड़े में बांध देते हैं तो क्या हो जाते हैं? स्प्राउटेड हो जाते हैं। उन्हीं को बोलते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स, पल्सेस और पोटैटो खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हमें सारे फ्रूट्स में हमें क्या है? डाइटरी फाइबर्स मिलता है। सारी वेजिटेबल्स में डाइटरी फाइबर्स मिलता है। तो हमें ये सब डाइटरी फाइबर्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? वाटर। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है? जो भी हम फूड लेते हैं ना उसके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी, इसमें हेल्प करता है वाटर। और क्या हेल्प करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। मतलब वाटर क्या करता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट चीज़ें बाहर निकालने हेल्प करता है, लाइक यूरिन एंड स्वेट। मतलब यूरिन के थ्रू और स्वेट मतलब पसीने के थ्रू। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में पसीना निकलता है ना, और हम यूरिन भी जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाती है पानी के थ्रू, ठीक है। तो आपने सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए फूड के। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स पढ़ रखे हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमने देख लिया डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और वाटर क्या होता है। तो इतना आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली, हमें कोई चीज़ पसंद है और कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसको थोड़ा सा खाया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या है, बैलेंस बना के रखना है अपने फूड में। सारे कंपोनेंट्स की स्मॉल अमाउंट को इंक्लूड करना है। कोई ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट हमने मतलब राइस बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने राइस बहुत ज़्यादा खा लिया, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। हमें हर कंपोनेंट्स की स्मॉल अमाउंट लेनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो देखते हैं बैलेंस डाइट में क्या है।
फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health our diet should have all the nutrients that our body needs। मैंने आपको बताया कि फूड तो हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, क्योंकि फूड से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे बैलेंस डाइट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने आपको पढ़ाया तो वो सारे हमारे फूड में इंक्लूड होने चाहिए। अब वो इंक्लूड कैसे होंगे, जब उनकी हम स्मॉल अमाउंट हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे तो वो हमारे सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में इंक्लूड हो जाएंगे। और वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि वो क्या है, इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। इन राइट क्वांटिटीज़, मैंने आपको बताया ना कि हर कंपोनेंट एक राइट क्वांटिटी में, इस स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को हमने ज़्यादा और किसी को बहुत कम कर दिया। सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो ये डाइट, इस तरह की डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट, मतलब हर चीज़ का बैलेंस है, हर कंपोनेंट्स स्मॉल अमाउंट में इंक्लूड है, तभी तो हम लोग अपनी डाइट में हर चीज़ खाते हैं। थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, थोड़ा सा राइस, वीट, सैलेड, है ना। तो ये वीट मतलब वीट की रोटी बनती है ना, तो चपाती भी लेते हैं और सैलेड भी लेते हैं, है ना, दही भी लेते हैं। तो हर चीज़ हमें क्या है, अपने फूड में हर चीज़ मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हम इसे क्यों लेते हैं, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स की हमें स्मॉल अमाउंट लेनी चाहिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी डिसीज़ का मतलब जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं अगर हम उनको नहीं लेंगे या उनमें से किसी की कमी रह गई, है ना, कोई चीज़ हमसे छूट गई, मतलब हम कोई या फिर कोई चीज़ नहीं पसंद होती है तो हम लोग छोड़ देते हैं ना उसको कि अरे मुझे नहीं खाना है, फिर क्या है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में और उससे क्या है, डिसीज़ होने लगती है। तो क्या उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं। डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। मैंने आपको बताया ना कि बहुत लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, किसी फूड कंपोनेंट की कमी हो जाती है, तो उससे क्या है, फिर हमारी बॉडी में डिसीज़ होने लगती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो इनकी कमी से हो जाती हैं। अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते, अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं, विटामिन बी नहीं लेते हैं, मिनरल्स नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज़ होंगी, उसी को हम इस टेबल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखो कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है, पहले यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन्स लिखे हुए हैं, इधर डिसीज़ लिखी हुई है और इधर सिम्टम्स लिखे हुए हैं। मतलब अगर कोई डिसीज़ हमें होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें ये डिसीज़ हुई है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग टेबल देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, विटामिन ए, और विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब हमें आँखों में कम दिखाई देने लगता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब कि क्या होता है, हमें धीरे धीरे कम दिखने लगता है। और अगर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अंदर ये कमी आ रही है या हमें ये डिसीज़ हो रही है, तो क्या होता है, कभी कभी हमारी पूरी आईसाइट चली जाती है और हमें डार्कनेस, मतलब डार्क में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है ना। तो इसलिए हमें विटामिन ए लेना है जिससे हमारी आईज़ क्या है, हेल्दी रहें। और हमने तो पढ़ा भी था कि विटामिन ए किस लिए होता है, हमारी स्किन और आईज़ को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सी डिसीज़ होती है, बेरी डिसीज़ होती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब हमारी मसल्स क्या है, वीक हो जाती हैं और हमारे पास क्या है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, मतलब मन होता है कि अरे ये काम नहीं करेंगे, है ना। जब वीकनेस होती है तो हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता है ना। तो क्या है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। और इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। ठीक, इतना आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो, विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, हमें स्कर्वी रोग हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स,
मतलब हमारे मसूड़ों से क्या है, ब्लड निकलने लगता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी तो बहुत ज़्यादा खाना है, जिससे हमारे टीथ हेल्दी रहें। जब जम से ब्लड नहीं निकलेगा तो हमारे टीथ हेल्दी रहेंगे ना। और हमें विटामिन सी के लिए मैंने बताया था ना आपको, ऑरेंज, लेमन, टमाटो ये सब खाना है। तो हमारे उससे विटामिन सी हमारी बॉडी में उसकी कोई कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिससे क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स डिसीज हो जाती है। और रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, हमें रिकेट्स हो सकता है। और रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है, हमारी बोन्स क्या है, सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। तो जिससे क्या हमें प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी बोन्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं कहीं से भी। तो ये क्या है, विटामिन डी की वजह से होता है। इसलिए हमें सनलाइट भी लेना चाहिए और एग्स, मिल्क ये सब भी लेना चाहिए, जिससे क्या है, विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में बना रहे। नेक्स्ट है मिनरल्स में कैल्शियम। अब कैल्शियम क्यों लेना है हमें, इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है, बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं, डिके होने लगती है, हमारे टूथ भी बेकार हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, है ना, इनमें डिसीज हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की जब डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक। और इसके सिम्टम्स क्या है, वही वीक बोन्स, टूथ डिके, बोन्स जो है वीक होने लगती हैं, टूथ भी डिके होने लगते हैं। तो ये क्या है, कैल्शियम की वजह से होता है। इसलिए हमें कैल्शियम बहुत अपने फूड में इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। और इसका सिम्टम क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। मतलब हमारे नेक के पास क्या होती है, ग्लैंड होती है, जिसमें क्या है, स्वेलन आ जाती है। मतलब ग्वाइटर क्या है, गले में होता है। और हमारा यहाँ पे गला फूल जाता है, आपने देखा होगा, ग्वाइटर हो जाता है गले में, ग्लैंड जब फूल जाती है तो यहाँ सूझा सूझा सा लगता है ना गले के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। और ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से होता है। इसीलिए हम लोग अपने सॉल्ट में आयोडीन वाला सॉल्ट खाते हैं ना, जिससे हमारी बॉडी को क्या है, आयोडीन मिलती रहे। अब नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन से क्या हो जाता है, आयरन की अगर कमी है, एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया अगर हो गया तो उससे क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। मतलब अगर हमारी बॉडी में एनीमिया की कमी, एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या है, वीकनेस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप ये टेबल बहुत अच्छे से देख लो और आपको क्या है, आज का टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। तो हम लोग ने ये टेबल पढ़ ली। अब आपको अगर नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे लगातार बने रहना है तो आपको हमारे नर्चर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है, और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैप्टर 2 आज यहीं पे फिनिश हुआ। टेक केयर स्टूडेंट्स।